जब कभी भी शनि ग्रह परिवर्तन करता है, चाहे नक्षत्रों का करे, चाहे वक्री हो, चाहे अपनी राशि को करे, या मार्गी हो रहा हो, तो सभी के कान खड़े हो जाते हैं। सब सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है, अब क्या परिवर्तन हुआ है, तो ये क्या प्रभाव लाएगा, क्योंकि शनि को बदनाम करके छोड़ दिया। हर कोई सोचता है शनि हमेशा बुरे परिणाम ही लाएगा या बुरे प्रभाव ही लाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है। कई लोगों के लिए शनि अच्छे प्रभाव भी लेकर के आता है, कईयों के लिए वह निष्क्रिय हो जाता है, कईयों के लिए बुरे परिणाम लेकर के आता है। अगर मैं बात करूं धनु राशि के लिए, तो धनु राशि के लिए ये क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है, जब शनिदेव वक्र अवस्था से मार्गी अवस्था में जा रहे हैं 15 तारीख को। 15 नवंबर को यह शनिदेव मार्गी अवस्था में होंगे, और जब तक अपना परिवर्तन नहीं कर लेते, राशि का परिवर्तन नहीं कर लेते, मीन राशि में नहीं आ जाते, तब तक यह शनि मार्गी रहेंगे और आप पे प्रभाव लेकर के आएंगे तीसरे भाव से, क्योंकि तीसरे भाव में शनिदेव आपके अभी चल रहे हैं। तो एक तो ये चीज अपने को बहुत क्लियर होती है। दूसरा अपने को ये चीज भी है कि शनिदेव की अवस्था कैसी है और प्रभाव कैसे लाएंगे, क्योंकि सारे ग्रह या कहें कुछ ग्रह आपको बुरा प्रभाव ला रहे हैं, तो वही कोई एक ग्रह ऐसा होगा जिसकी दृष्टि में आपके वही हाउस जाकर के आपको प्रभाव अच्छे भी दे सकता है। तो यहां पर यह भी होता है क्योंकि ग्रह आपस में इंटरकनेक्टेड भी रहते हैं अपने नक्षत्रों के द्वारा। बात यहां पे करें शनिदेव की, तो शनिदेव की अवस्था क्या है वो अपने को सबसे पहले समझना पड़ेगा। शनिदेव की जो अवस्था है वह अभी आज के समय में, जब मैं आज देख रहा हूं 18 डिग्री के आसपास यह अवस्था है शनिदेव की। 18 डिग्री का मतलब होता है शनिदेव अभी के समय में पावरफुल है, या पावर में अपने बल में बहुत तेज है। यह अवस्था 18 डिग्री पहुंची है वक्र अवस्था होते हुए, मतलब 20 पहुंचे, 20 से 21 ना जाकर के वक्र अवस्था में उल्टे चलते हैं, तो यहाँ पे 18 डिग्री तक पहुंच चुके हैं। अब शनिदेव को परिवर्तन करना है आपके, आप देखोगे कहां जाना है शनिदेव को, मीन राशि में आना है। किस तारीख तक पहुंचना है शनिदेव को, यहाँ पे तारीख बनेगी 29 मार्च 2025 तक यह शनिदेव को मीन राशि में गोचर कर जाना है। मतलब 30 डिग्री का सफर इनको तय करना है। कोई भी ग्रह जब भी परिवर्तन करेगा 30 डिग्री का होगा, उसके बाद में यह परिवर्तन करता है। 30 डिग्री का होगा तो राशि बदल दी जाती है ग्रह के द्वारा। अब शनि को यहाँ पे 12 डिग्री का सफर तय करना है। आप देखें शनि का कितना, शनि ग्रह का जो टाइम होता है एक हाउस में, एक राशि में, एक कक्षा में, तो वह होता है 2 साल और 6 महीने। 2 साल 6 महीने, 2.5 साल का यह पीरियड होता है। अब 2.5 साल का जो पीरियड है 30 डिग्री तय करते हैं। अभी की डिग्री कितनी है, अभी की डिग्री है 18, 12 डिग्री का सफर, मतलब लगभग 1 साल का जो सफर है वह शनिदेव को तय करना है 4.5 महीने में। अब 4.5 महीने में तय करना है तो इसके प्रभाव भी बदलेंगे। जहां शनि बहुत स्लो चलता है वहां पे थोड़ा फास्ट हो जाएगा, इसकी रफ्तार तेज होगी, रफ्तार तेज होगी तो इसके प्रभाव भी तेज होंगे और इसके प्रभाव भी आप पे तेज ही आएंगे। पराक्रम भाव में शनिदेव है तो पराक्रम में वृद्धियां देगा। अब शनि का क्या है कि भाई जहां बैठता है वहां से थोड़ा सा यह शनि आपको कहते हैं ना कि शनि स्लो हो जाता है। तो यहाँ पे जब स्लो ही बैठा है, पराक्रम भाव में स्लो बैठा है, आपके सोशल लाइफ के भाव में स्लो हो गया, तो आपकी सोशल लाइफ को अच्छा नहीं होने दिया, आपके पराक्रम को बहुत अच्छा नहीं होने दिया, डिसीजन डिले करवाता चला गया। कोई तरह के डिसीजन ले रहे हैं तो उसमें है ना थोड़ा सा आपको डिले करवा रहा था। अब ये मार्गी हुआ है तो आपको भी मार्गी बनाएगा। रफ्तार तेज हुई है तो आपके इन हाउसेज, इस हाउस में इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं उनकी भी रफ्तार तेज होगी, प्रभाव भी तेज हो जाएंगे। पराक्रम में वृद्धि करवाएगा। जहां आप अपने फैसले समय पे नहीं ले पा रहे थे वो समय पे फैसले लेना शुरू कर देंगे। सोशल लाइफ आपकी ठीक करवा देगा, या कहें दिखावा जो आप करना चाहते थे वो दिखावा कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये चीजें भी यहाँ पे अपने को क्लियर समझ में आती है। तो शनि का प्रभाव यहाँ पे तो कम से कम अच्छा है। चतुर्थ भाव की जब ढैया लगाएंगे मीन राशि को, मीन राशि में जाएंगे,
आपको जब चतुर्थ भाव की ढैया लगेगी तब शनि का प्रभाव कुछ और होगा, लेकिन अभी के समय में तो यह है। अब बात करते हैं शनि की दृष्टियों की। शनि देव की जो दृष्टि है, तीसरी दृष्टि शनि देव की आपके पंचम भाव पे है। यहां आपने देखा, अगर ऐसा कुछ भी हुआ, संतान को लेकर के चिंताएं बनी, अगर आपके प्रेम संबंधों में समस्या आई थी, तो ये मार्गी अवस्था हो करके भी आपको कई हद तक रिजल्ट अच्छे दे देंगे प्रेम संबंधों को लेकर के। ज्ञान की समस्या किसी को आ रही थी, समझने में, पढ़ाई में, आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें समझ नहीं पा रहे थे पढ़ाई को, या शिक्षा बीच में आपको परेशान कर रही थी, शिक्षा छूट गई या छूट सकती थी, ऐसा कुछ भी था, तो इसमें भी आपको कई हद तक वापस रिकवर करवाएगा यह शनि। तो ये भी चीजें अपने को बहुत क्लियर होती है। हाँ, यहाँ पे इच्छाओं की पूर्ति नहीं होनी है अभी। आपकी जो कोई भी इच्छा है तो उसका पूर्ण होना अभी बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ अच्छे प्रभाव है, कुछ बुरे हैं। यहाँ पे ना नीच के होते हैं शनि, तो शनि नीच का होकर कभी इच्छाओं की पूर्ति नहीं करवाता, तो इच्छाओं की पूर्ति में थोड़ी समस्या आपको देखने को जरूर मिल सकती है। अब बात करें यहां से ही आगे बढ़ते हुए शनि देव की जो 7वीं दृष्टि है, शनि की जो 7वीं दृष्टि है, इसको अगर समझें, भाग्य भाव पे गई, बहुत ज्यादा भाग्य का साथ धनु राशि वाले जातकों को मैंने महसूस किया है नहीं मिला। जो अवस्था थी, कईयों का तो ऐसा भी मैंने देखा, इन 2 साल में जो ये 2 साल का समय था, इसके बजाय तो कई लोगों ने कहा है कि हमारी तो 7.5 ही चल रही थी, वो ज्यादा अच्छी थी। हाँ, ऐसा हुआ, क्योंकि उस समय भाग्य को इफेक्ट नहीं कर रहे थे शनि, लेकिन इन पूरे 2 साल में ना भाग्य को इफेक्ट किया, और वक्र अवस्था में तो बहुत ज्यादा इफेक्ट किया शनि ने। वक्र अवस्था में और भी ज्यादा इफेक्ट यहाँ पे लेकर के आया, और भाग्य में अगर पीड़ा थी, भाग्य में बहुत ज्यादा चांसेस है भाग्य ने साथ नहीं दिया होगा। मुश्किल से 100 में से 20 जनों का भाग्य ने साथ दिया, धनु राशि वाले जातकों का। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं कि ये मार्गी हुए हैं, तो कुछ हद तक यहाँ पे आपके भाग्य का थोड़ा साथ मिलता हुआ नजर आएगा। और वो कब आएगा? वो आपको ये नवंबर महीना निकाल लो, उसके बाद में आपको देखने को मिलेगा भाग्य का साथ। नवंबर महीना या कुछ दिन और ऊपर, सही कह सकते हैं अपन, क्योंकि जैसे सूर्य काम करेगा, सूर्य जितना आगे बढ़ेगा वैसे यह काम करेगा। क्योंकि अभी के समय को देखो ना, मैं ये बात कर रहा हूं किसकी? शनि के जो 4.5 महीने उनकी बात मैं कर रहा हूं, लेकिन आज की तारीख अगर देखो तो अभी तुला राशि में सूर्य, मतलब भाग्य का स्वामी आपका लाभ भाव में है, वो तो ठीक है, लेकिन है तो नीच का भी, उसका भी एक प्रभाव है। फिर 12वें भाव में चला जाएगा, भाग्य वहां पे भी बहुत ज्यादा काम नहीं करेगा। काम कब करेगा? धनु राशि में जब सूर्य आ जाएगा, मकर राशि में सूर्य चला जाएगा, तब ये बहुत अच्छे आपको रिजल्ट निकाल करके देगा। ये 2 महीने जो अंतिम के होंगे ना, उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट ये देगा। तो यहाँ पे भाग्य का कुछ सपोर्ट तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा यहाँ पे। तो ये चीज भी बन जाती है। धर्म या धार्मिक होना यहाँ पे ये भी बहुत मायने रखता है। आपको है ना, अंतर आत्मा से ही आपको महसूस हो रहा होगा कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, उसको हमारा धर्म ऐसा नहीं है। हमारा धर्म का मतलब आपकी इंसानियत ऐसी नहीं है कि आप ऐसा करें। अंदर से ही आवाज ये दे रहा है शनि, और ये देता रहेगा निरंतर। अगर अभी भी मैं कहूं कि कुछ भी आपके मन में, आप अपने मन से भी अगर समझें कि कोई गलत काम हो रहा है, तो उसको रोक दे अपनी तरफ से। तो यहाँ पे है ना, ये शनि रिजल्ट अच्छे दे देगा, क्योंकि आने वाला जो समय है वह ढैया लेकर के आ रहा है। आज नहीं संभले तो ढैया बुरी हो जाएगी। और शनि की ढैया में शनि आपको कहाँ की लगा रहा है? चतुर्थ भाव के। या तो भौतिक सुख दे देंगे या भौतिक सुख छीन लेंगे शनि। तो अपने को बहुत है ना संभल करके चलना पड़ेगा इस समय में। तो अब बात करते हैं शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वह आपके सीधी चली जाती है 12वें भाव पे। अब यहीं पे आप देखोगे कि बृहस्पति ग्रह जो 6ठे भाव में, वह भी इसको अपनी दृष्टि से देखेंगे। राहु ग्रह जो आपके सुख भाव में बैठे हैं, वह भी अपनी 9वीं दृष्टि से देखेंगे। तो कुल मिलाकर के 12वां भाव है ना, मिक्स रिजल्ट देगा। यहां से कुछ अच्छे रिजल्ट भी हैं, कुछ बुरे भी हैं। बुरे क्या हो सकते हैं? बुरे हो सकते हैं आपकी अननेसेसरी यात्रा करवा दे।
अच्छे क्या हो सकते हैं? आपको अगर कहीं रह रहे हैं और आपको है ना शिफ्ट करना है, कहीं जाना है, कहीं और जाकर के बसना है, कहीं और जाकर के रहना है, विदेश में जाना है, या अपने घर से दूर जाकर के काम करने की जो है वह आपके पॉजिटिव हो जाएगा। नेगेटिव किसके लिए है? जो नहीं जाना चाहता वो भी चले जा सकते हैं, तो यहाँ पे ये नेगेटिव भी बन जाता है। विदेश जाना, विदेश भ्रमण करना, ये भी आपको यह शनिदेव दर्शाते हैं, बृहस्पति दर्शाते हैं। जिन लोगों का काम फील्ड का है, घूमते रहने का काम, उनके तो बड़े तरक्कियों के योग यह शनि और बृहस्पति मिलकर के खोल देंगे। तो यहाँ पे ये भी चीज अपने को मिलती है। सैया का सुख जरूर कम हो सकता है इन 3-4 महीनों में। सैया सुख में आपको कमी देखने को मिल सकती है, तो उसका आपको अपने हिसाब से इलाज कर लें, कमी आ सकती है तो थोड़ा सा उसका ध्यान रखें। हाँ, कोर्ट केस वगैरह इनमें अभी बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं है। तो कुल मिलाकर के धनु राशि वाले जातकों के लिए यह शनि का जो परिवर्तन हो रहा है, मार्गी होना, कुछ अच्छे प्रभाव है और कुछ बुरे प्रभाव है। बहुत ज्यादा अच्छा नहीं, बहुत बुरा नहीं, मिला जुला सा असर रहना है। क्या करो कि आने वाली ढैया भी आपकी ठीक रहे और ये भी समय ठीक रहे। अभी जहां शनि बैठे हैं उस भाव के प्रति समर्पित हो जाए। सबसे पहला, जहां शनि जा रहे हैं उस भाव के प्रति समर्पित हो जाएं। मीन्स अभी बैठे कहां पे? भाई बहन जो होते हैं उनके भाव में, तो भाई बहनों से संबंध ना बिगाड़े, माता के संबंध ना बिगड़े आपसे, इस चीज का विशेष विशेष ध्यान रखें, तो आपको यह शनि बहुत अच्छे रिजल्ट दे देगा। सेवा भावी बने थोड़े से, तो ये इस प्रकार से रहेगा। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क करके अपना स्लॉट बुक करवाएं, फिर मैं आपसे बात कर पाऊंगा। इस वीडियो में तो इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।